हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू क्या होता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो होता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है। ये कोशिकाएं क्या होती है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो बता चुके हैं। उसमें अगर नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ठीक है, तो ये जो ऊतक होता है ये मिलकर किससे बना हुआ होता है, तो ये क्या होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कई कोशिकाएं जो होती हैं, सेल होता है जिसको हम कोशिका बोलते हैं। जब कई सेल आपस में मिल जाते हैं तो आपस में मिलने के पश्चात वो क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती, ईंटों की आवश्यकता होती। जब कई आपस में ईंटें मिल जाती हैं, ईंटें आपस में, ईंटों के ऊपर ईंट रखते जाओ तो क्या बन जाता है, एक दीवार तैयार हो जाती है। ठीक है, नींव तैयार होती है, पहले नींव से दीवार तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है, जब कई सेल आपस में मिल जाते हैं तो कई सेल आपस में मिलने के पश्चात एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, मतलब एक प्रकार से ऊतक का निर्माण करते हैं। और जब कई ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो एक आर्गन का निर्माण करते हैं, मतलब एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई आर्गन जब आपस में मिल जाते हैं, मतलब कई अंग जब मिल जाते हैं तो अंग मिलने के पश्चात देखिए हमारा शरीर बनता है। मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम से क्या बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, सिस्टम बनता है और सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम शरीर या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो सेल होता है, सेल जो है वो क्या होता है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि यूनिट ऑफ जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये क्या होती है, किसी भी शरीर की एक सबसे बेसिक यूनिट होती है। उसके पश्चात जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये टिश्यू जो होता है वो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और एक ही कार्य करता है। मतलब क्या हुआ कि हर एक जो टिश्यू होते हैं तो हर एक टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, और ऊतक कई प्रकार के होते हैं और हर एक ऊतक का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये ऊतक क्या होता है, ऊतक जो होता है हमने क्या बताया कि कई कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक है, अब ये ऊतक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, एक तो विभाज्य ऊतक होता है और दूसरा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और दूसरा परमानेंट टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाज्य ऊतक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं। अच्छा, विभाज्य ऊतक का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इसमें अर्थ ही निकल रहा है कि विभाज्य ऊतक मतलब क्या हुआ कि ऊतक जो है, ऊतक की ऐसे ऊतक, ठीक है, जो क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जो कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में विभाजित होती रहती हैं, जिसमें प्री एग्जिटिंग का कार्य होता रहता है। उसमें क्या होता है, उन कोशिकाओं से जो ऊतक मिलकर बने हुए होते हैं उन्हीं को हम विभाज्य ऊतक बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो विभाज्य ऊतक होते हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, तो वो इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिसमें विभाजन की क्रिया जारी होती है। ठीक है, या जिसमें जो कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर बना होता है वो कौन सा बना होता है, ऊतक, तो विभाज्य ऊतक बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो विभाज्य ऊतक होता है, इन विभाज्य ऊतक को हम, ये जो विभाज्य ऊतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, अगर इसकी बात की जाए कि ये स्थित कहाँ होता है। भाई चलो मान लिया हमने कि विभाज्य ऊतक हो गया, अब ये स्थित कहाँ पर होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू की। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल टिश्यू जो होता है वो, एनिमल जो होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, खाना भी कूद कर खा सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, एक जीव है। ठीक है, एक क्या है, हम लोग एनिमल में आते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मतलब कि जीव जंतुओं में हमारे प्राणी हैं, तो प्राणी कितने होते हैं, बहुत प्रकार के हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा भी गिनती होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारा जैसे इच्छा हो रही तो आज हम कुछ और कर रहे हैं, भोजन खाने का मन करता है, भोजन खा लेते हैं। अब यहाँ पर नहीं मन कर रहा है, वहां पे जाने का मन है, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। तो एनिमल जो होता है वो क्या कर सकता है, भाई इच्छा अनुसार बहुत सारी चीजें कर सकता है। जबकि प्लांट टिश्यू क्या, प्लांट टिश्यू चाहे कि हम दौड़ने लगे तो क्या प्लांट जो है वो क्या दौड़ने लगेगा, नहीं दौड़ने लगेगा। इसके कारण क्या होता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में
वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट टिश्यू होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो हमने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? विभाज्य ऊतक बोलते हैं, और परमानेंट टिश्यू को स्थायी ऊतक बोलते हैं। ये जो विभाज्य ऊतक होता है ये किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है? तो जिसमें ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की क्रिया जारी होती है, इस प्रकार की कोशिकाओं से विभाज्य ऊतक मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो विभाज्य ऊतक होता है तो ये पाया कहाँ पर जाता है भाई? कहाँ पर कोशिका, जो पेड़ है तो पेड़ में कोशिकाओं की विभाजन की क्रिया कहाँ पर ज्यादा होती है? तो आप सोचिए, जैसे क्या होता है, न्यू पत्ती निकलती है पेड़ से, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, ऊतक जब विभाजित हुए, मतलब कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित हुई, तो कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तभी तो एक नए पौधे का निर्माण होगा या नए एक पत्ते या फिर उसमें डंठल वगैरह का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये मतलब प्री एग्जिटिंग कार्य करती रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, नए पत्ते या नए डंठल का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहां पर हल्का भी विकास या वृद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। जैसे दिस इज अ प्लांट, ये क्या है, एक प्लांट है। अब प्लांट में जो हमने बताया कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, दूसरा होता है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, तीसरा पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। अब ये जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? जो नंबर 1 पर बात आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक बोलते हैं। तो ये कहाँ पर अगर बात की जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर वृद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब कहाँ पर वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो आपने देखा जैसे ये शीर्ष है, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? इसमें जो प्लांट होते हैं इसकी जो डंठल वगैरह होते हैं और जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो जड़ों में ये क्या होता है, पाया जाता है। समझ में आई? जड़ों के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है टिश्यू? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, शीर्ष है, तो शीर्ष है तो ये तना है, तनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। जड़ों में उपस्थित होता है। जड़ में कहाँ पर उपस्थित होता है? तो सबसे आगे मतलब सिरों पर उपस्थित होता है, चाहे तना हो चाहे पत्ती हो, ठीक है। फिर आ जाता है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक ये कहाँ पर पाया जाता है? और पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? जो पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पर्व ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ? पर्व ग्रंथियां। ये पर्व ग्रंथियां क्या होती हैं? तो आपने देखा होगा पेड़ है, जो पेड़ से जो शाखाएं निकली होती हैं उन शाखाओं में जो पाया जाता है, ये जो जहां से शाखाएं निकलती हैं वहां पर जो टिश्यू पाया जाता है, वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो वहां पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम पार्श्व विभाज्य ऊतक बोलते हैं। ये तो बात समझ में आ गई भाई, पार्श्व विभाज्य ऊतक मान लेते हैं कि यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, पाया जाता है। अंतर्विष्ट तो बताइए कहाँ पर पाया जाता है? अंतर्विष्ट टिश्यू जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो देखिए देखा होगा आपने, पेड़ जो होते हैं, पेड़ की मोटाई बढ़ती रहती है। तो पेड़ की मोटाई किस कारण बढ़ती रहती है? तो वो बढ़ती रहती है इस अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक के कारण, ठीक है। तो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? अगर बात की जाए तो प्लांट की ये जो परिधि होती है, ठीक है, ये जो परिधि होती, परिधि में और जो ये जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ों में ये पाया जाता है मुख्यतः, ठीक है। समझ में आई बात? मूल में पाया जाता है और कहाँ पर पाया जाता है? पेड़ की जो परिधि होती है परिधि में पाया जाता है। तो ये बात हमने किसकी कर ली है? विभाज्य ऊतक की बात कर ली है, जो कि क्या होती है, जिन ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें प्री एग्जिटिंग का कार्य हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरा, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, स्थायी ऊतक, जिसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू से निकल तो रहा है यार, स्थायी है, मतलब ऊतक जो है स्थायी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, जो पहले जो कोशिकाएं थी वो कोशिकाएं टूटी और टूट करके कई भागों में विभाजित हो गई। अब कई भागों में जो विभाजित हो जाती हैं, वो विभाजित हुई कोशिकाओं के पास इतनी क्षमता द्वारा नहीं बचती है कि वो पुनः फिर से विभाजन क्रिया कर सकें। इसके कारण ये क्या हो जाती हैं, एक बार स्थायी होकर के एक स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं या स्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो स्थायी ऊतक जो होता है वो किससे अगर पूछा जाए मिलकर के बना हुआ होता है, तो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें कोशिका विभाजन की क्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, मतलब उसमें प्री एग्जिटिंग का कार्य नहीं हो पाता है। तो ऐसी कोशिकाओं से जो ऊतक मिलकर के बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी कई प्रकार का होता है, एक तो सरल स्थायी ऊतक होता है और दूसरा क्या होता है? जटिल स्थायी ऊतक। अब ये जो सरल स्थायी ऊतक होता है ये क्या होता है?
तो सरल स्थायी ऊतक में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो सेल उपस्थित होता है वो लिविंग सेल उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, ठीक है। इसमें जो होता है वो जीवित सेल उपस्थित होता है। अब ये जो होती है सरल स्थायी ऊतक जो है ये क्या होता है, कई प्रकार का होता है, और इनकी जो कोशिकाएं होती, कोशिकाएं आपस में बिल्कुल चपटी हुई नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ जगह होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में क्या है, काफी जगह होती है। और इसका अगर पूरी कार्य पूछा जाए सरल स्थायी ऊतक का, तो ये कार्य क्या करती हैं, ये कार्य इनका एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, ये भोजन का भंडारण करती हैं, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का भंडारण करने का कार्य करते हैं। अब ये इसके प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जिसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो पैरेनकाइमा होता है ये क्या होता है, पैरेनकाइमा। अब ये पैरेनकाइमा जो सरल स्थायी ऊतक का एक भाग होता है, ठीक है। किसका होता है, सरल स्थायी ऊतक का भाग होता है, जिसमें जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कार्य भंडारण करना होता है भोजन का। उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है पैरेनकाइमा। ये सबसे ज्यादा पार्ट इस सेल में पाया जाता है। जो सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला ऊतक है वो कौन सा है, पैरेनकाइमा ऊतक होता है। अब ये पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है इसमें कुछ ऐसे ऊतक होते हैं, इसका कार्य होता है भोजन को भंडारित करना, ठीक है। अभी इसमें क्या होते हैं, कई ऐसी जगह पर ऐसे पैरेनकाइमा ऊतक होते हैं जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे पैरेनकाइमा होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसमें क्या होने लगती है, वो जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने लगती है। और इसी के कारण हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा क्या नाम दिया जाता है, क्लोरेनकाइमा नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसकी एक कलाकारी देखिए पैरेनकाइमा की। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो जल होता है, जल में जो पेड़ तैरते रहते हैं, वो पेड़ तैरते क्यों रहते हैं, व्हाट इज रीजन, इसका रीजन क्या होता है। अगर पूछा जाए इसका कारण क्या होता है कि ये पेड़ क्यों तैरते रहते हैं, तो पूछना, ठीक है। तो क्या कहोगे, कुछ कहेंगे अरे यार तैरते रहते होंगे किसी कारण बस, लेकिन उसका जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पैरेनकाइमा ही होता है। क्या होता है, हमने बताया पैरेनकाइमा। कौन सा पैरेनकाइमा, तो कुछ ऐसे भी पैरेनकाइमा पाए जाते हैं, पैरेनकाइमा ऊतक होते हैं जिसमें क्या होता है, हवा, जिनकी जो गुहिकाएं होती हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, जो प्लांट की जो गुहिकाएं होती हैं, जो जल में पाए जाते हैं प्लांट, उसमें क्या होता है, उनकी गुहिकाओं में क्या होता है, हवा भरी हुई होती है। क्या भरी हुई, प्रकृति ने क्या बनाया, उसके अंदर हवा भर दिया। इंसान ने क्या बताया, अरे यार तुमने हवा भर दिया, इसके कारण ये तैर रही, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नाम देने का तो हमारा ही है ना। तो प्रकृति ने क्या किया, हवा भरा, और इंसान ने क्या किया, उसको एरेनकाइमा भी बोल दिया। क्या बोल दिया, एरेनकाइमा। उसका नाम क्या रख दिया गया, एरेनकाइमा। अगर पूछा जाए कि ये पेड़ जो हैं, वो पौधे जो हैं पानी में क्यों तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण एक ही होता है, वो क्या होता है, पैरेनकाइमा। क्यों, क्योंकि जो वो होती है, उनकी जो प्लांट की जो गुहिकाएं होती है, गुहिकाओं में क्या होता है, हवा भरी हुई होती है। हवा को अंग्रेजी में एयर बोलते हैं, और एयर से ही इसका नाम एरेनकाइमा रख दिया गया, ठीक है। तो एरेनकाइमा ऊतकों के कारण क्या होता है, जो ये पैरेनकाइमा होता है, जो वो पौधे होते हैं वो क्या बोलते हैं, पेड़ जो होते हैं किसमें तैरते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। अच्छा, दूसरा आ जाता है फिर जिसको हम बोलते हैं कॉलेरेनकाइमा। अब ये कॉलेरेनकाइमा क्या होता है, कॉलेरेनकाइमा क्या होता है, एक प्रकार से हम देखें तो ये जो होता है सरल स्थायी ऊतक का ही एक पार्ट होता है। अब ये कॉलेरेनकाइमा जो होता है ये पाया कहाँ पर जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर ऐसे झूला झूलो झूला झूलो आराम से झूला झूलते हो, तो झूला झूलने पर क्या होते हैं, वो लच भी जाती हैं और ऊपर भी चली जाती हैं। तो लचती है, उठती हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है जल्दी। इसका कारण क्या होता है, इसमें लचीलापन जो प्रदान कराता है वो कौन सा ऊतक प्रदान कराता है, तो ये कॉलेरेनकाइमा ही प्रदान कराता है, ठीक है। तो उसमें जो पेड़ होता है, पेड़ में जो लचीलापन लाता है वो कौन लाता है, कॉलेरेनकाइमा ही लाता है। तो कॉलेरेनकाइमा ऊतक का अगर कार्य पूछा जाए तो क्या होता है, इसका कार्य, मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, उसको जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करना, मुलायम मतलब लचीलापन प्रदान करना होता है। ये स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों के जो बीज वगैरह आपने देखे होंगे कि बीज के ऊपर जो छिगला होता है, ठीक है, छिगले में क्या पाया जाता है, छिगले में यही स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, जो कि छिलके को क्या करता है, वो मतलब कि प्रोटेक्ट करता रहता है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो छिलके में पाया जाता है, और छिलके में पाए जाने के कारण क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। मतलब ये कठोर होता है काफी, ठीक है,
ये क्या होता है, काफी कठोर होता है स्क्लेरेंकाइमा। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये शाखाओं में पाया जाता है। कौन सी शाखाओं में, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो आपने पत्तियां देखी हैं पेड़ की जो पत्तियों में सिराएं होती हैं, ठीक है, उसमें यही ऊतक पाया जाता है। कौन सा, स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। आपने फल देखे होंगे, आम है, मैंगो है और सेब है वगैरह, उसमें क्या होता है, उसकी जो छाल होती है, छाल जो होती है आपने देखी होगी, कड़ी बहुत होती है। तो किस कारण कड़ी होती है, तो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की बनी होती है वो, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की बनी होती है, जिसके कारण क्या होती है, वो काफी कड़ी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, जटिल स्थायी ऊतक। अब ये जो जटिल स्थायी ऊतक होता है, ये क्या होता है, तो जटिल स्थायी ऊतक में क्या होता है, ये जो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जटिल स्थायी ऊतकों की जो कोशिका भित्ति होती है काफी मोटी होती है, ठीक है। क्या हमने बताया, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा मोटी होती है। और मोटी होने के कारण उसमें इतना स्थान नहीं बच पाता है कि उसके अंदर खाली जगह, सेल के अंदर खाली जगह बच पाए। तो मतलब क्या हुआ कि इतनी मोटी होती है कि सेल की जगह जो होती है, अंदर सेल के अंदर जगह जो होती है वो काफी नहीं रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये स्थायी जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। और इसमें जो होता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं मुख्यतः दो, एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं उसके जो मुख्यतः पार्ट अगर पूछे जाए, दो होते हैं। एक तो जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है, ये हमारे जो ये पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और क्या होता है, एक प्रकार से ये देखिए 4 इसके पार्ट होते हैं। मेन पार्ट जो होते हैं इसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसके 4 मेन पार्ट होते हैं, तो जाइलम के मेन पार्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जाइलम जिसको हम बोलते हैं, जाइलम के पार्ट कितने हो गए, 4 हो गए। एक तो होती है ट्रेकीड को ही हम क्या बोलते हैं, वाहिनिका बोलते हैं, ठीक है। वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रेकीड, वाहिका। ट्रेकीड को हम वाहिनिका बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है वाहिका, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर या रेसे, ठीक है। तो इसके जो 4 पार्ट होते हैं, इसमें जो ट्रेकीड मतलब कि वाहिका और वाहिका जो होती है, ये एक प्रकार से ग्लैंड का निर्माण करती है। मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार से नली का निर्माण करती हैं। और नली का निर्माण करती हैं, उसमें क्या होता है, जो भोजन वगैरह होता है, मतलब जो पानी वगैरह होता है, पानी को डायरेक्टली या खनिज पदार्थों को डायरेक्टली पेड़ के ऊपर भेजा जाता है, जड़ से निकाल करके, ठीक है। जड़ से प्राप्त कर, मतलब जमीन वगैरह से प्राप्त करके क्या करते हैं, सीधे संवहन कर देते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये बेचारा क्या करता है भाई, भोजन को इकट्ठा करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। पिता है ना, बच्चा कौन है, बच्चा अभी जाइलम फाइबर जिसको रेशा बोलते हैं, वो क्या है, अभी बच्चा है ना, तो वो हेल्प खाली कर सकता है पिता की, और तो उसके बस की कुछ है नहीं। तो ये जो जाइलम फाइबर होता है, ये क्या करता है, अपने पिता की रक्षा करता है। मतलब क्या हुआ कि अपने पिता को क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब सहारा देता है, ठीक है। तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसका कार्य होता है भोजन को इकट्ठा करना। भोजन को इकट्ठा कर रहा है, तो इकट्ठा करने वाला कोई है तो उसको सहारा भी तो देने वाला कोई होना चाहिए। तो सहारा देने के लिए जाइलम फाइबर बुलाए जाते हैं, ठीक है। ये किसके पार्ट हो गए, जाइलम। तो जाइलम का अगर कार्य पूछा जाए तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से वाहिनिका, मतलब कि एक प्रकार से क्या करते हैं, ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है, खनिज पदार्थों को डायरेक्टली वहां भेजा जाता है, ठीक है। और इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है वो जाइलम फाइबर होता है, जो कि क्या करते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं। अब दूसरा इसका पार्ट एक होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम। क्या नाम होता है, फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम होता है, ये क्या होता है, फ्लोएम के भी कई पार्ट होते हैं। फ्लोएम के भी कई पार्ट होते हैं। कई पार्ट में से एक जो होता है वो कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे या फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। अब ये होती है साथी कोशिका, चालनी कोशिकाएं और चालनी नालिका। 5 इसके पार्ट जो होते हैं वो मेन होते हैं। कौन कौन से, साथी कोशिका, ठीक है, चालनी कोशिका, और कौन सी हमने बताई, साथी कोशिका हो गई, चालनी कोशिका हो गई, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन पार्ट होते हैं। अब उसमें से जो ये पाया जाता है, फ्लोएम का जो अगर पूछा जाए कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, पत्तियों से जो भोजन बनता है, पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण जो भोजन बनता है, उस भोजन को ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो ये पत्तियों से भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये ऊतक क्या होते हैं, जो कि प्लांट ऊतक होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो
जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है जिसको हम बोलते हैं जो विभाज्य ऊतक होता है। तीन प्रकार का शीर्षक की विभाज्य, अंतर्विष्ट, पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये जो होता है ये दो प्रकार का सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें सरल में 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का कार्य जो होता है मुख्यतः पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, भोजन को इकट्ठा करने का कार्य होता है। ये क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे भी हमने बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इसको थम्स अप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।